आज का दिन कैसा चल रहा है? दिनांक 23 सितंबर 2025 जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज का दिन नई योजनाओं और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, जिससे वरिष्ठों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में आज कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती है, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले पूरी तरह सोच विचार करना जरूरी रहेगा। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य आनंद भारद्वाज ने कहा कि 23 सितंबर के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने और समझदारी से फैसले लेने का दिन रहेगा। आज के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि टीम वर्क में आपकी भागीदारी से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर व्यापार की बात करें तो आज नई योजना नुकसानदायक हो सकती है। उन्हें चाहिए परिवर्तन न करें और धैर्य रखकर कार्य करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए ध्यान, योग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों से बचाव के लिए पौष्टिक आहार लेना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक होगा। साथ ही किसी को उधार धन देने से बचे। शिक्षा की दृष्टि से दिन मिलाजुला रहेगा। सहयोगी मित्र नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, सतर्कता के साथ रहें। अगर लव लाइफ की बात करें तो आज प्यार और रिश्तों में मर्यादा और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अपने साथी या जीवन साथी से अनावश्यक विवाद से बचें। आपसी समझ और विश्वास आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही परिवार के मामलों में आज आप अपनी परेशानियां साझा करेंगे, इससे मानसिक बोझ कम होगा और परिवारजन आपका सहयोग करेंगे। आज आपके लिए लकी नंबर 2 रहेगा। यह अंक आपको सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। आज के दिन शनि महाराज के मंदिर जाकर उन्हें तेल से स्नान करवाएं। साथ ही आज के दिन गरीबों में काले रंग की वस्तु का दान करें। यह रंग आपको मानसिक शांति देगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। विविध विषयों में निरंतरता व अनुशासन रखेंगे। कारोबारी अवसरों को भुनाने पर जोर दें। करियर व्यापार को मेहनत और लगन से मजबूत रखेंगे। व्यापार की गति बढ़ाएंगे। नौकरी पेशा एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निजी जीवन में सफलता पाएंगे। नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे। रूटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे। लिखा पढ़ी के कार्यों में सतर्कता बरतेंगे। ठगों से बचाव रखेंगे। व्यापार में स्थिति मजबूत रखेंगे। उच्च प्रस्ताव प्राप्त होंगे। नौकरी व्यवसाय लेन देन में स्पष्टता बनाए रखेंगे। उधार न करें। पेशेवर प्रयासों को बनाए रखें। कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी। व्यवसायिक विषयों में गति आएगी। आवश्यक कार्यों में सहजता बनाए रखें। समय पर कार्य करें। धन संपत्ति, निवेश व खर्च बढ़ेगा। प्रबंधन पर बल बना रहेगा। समकक्षों को साथ लेकर चलेंगे। कार्य क्षमता को बल मिलेगा। श्रमशीलता में वृद्धि होगी। लेन देन में सतर्कता बढ़ाएंगे। सकारात्मक प्रबंधन से उत्साहित रहेंगे। प्रेम मैत्री, करीबियों की बातों में धैर्य दिखाएंगे। अपनों को अनदेखा न करें। गोपनीयता का ध्यान रखेंगे। स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे। व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। रिश्तेदारों के साथ सहयोग से सुख बढ़ेगा। मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ें। साथ समर्थन बनाए रखेंगे। साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण सर्वपित्री अमावस्या को लग रहा है और इस दिन सूर्य, बुध और चंद्रमा 3 ग्रह कन्या राशि में रहने वाले हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और शनि ग्रह एक दूसरे के आमने सामने रहकर सप्तम दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण धन और भाग्य के द्वार खोलेगा, तो कुछ राशियों को पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर आप सफल होंगे और आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं सफल भी होंगी। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कई तरीकों से लाभ मिलेगा और वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मेष राशि वालों के धार्मिक और आध्यात्मिक विचार बढ़ेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाने के अवसर हो सकते हैं। छात्रों को अपने शिक्षकों की सही सलाह से परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जाने किसके लिए खुलेंगे धन और भाग्य के द्वारा, किसे होगा नुकसान का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी एक है, आसमान एक है और सूर्य भी एक है, तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा तो कुछ राशियों को नुकसान होगा।
साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और शनि ग्रह एक दूसरे के आमने सामने रहकर सप्तम दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर रहने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण मेष राशि वालों के प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव और छवि को बढ़ाएगा और आपकी कई इच्छाएं भी पूरी होंगी। आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर आप सफल होंगे और आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं सफल भी होंगी। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कई तरीकों से लाभ मिलेगा और वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मेष राशि वालों के धार्मिक और आध्यात्मिक विचार बढ़ेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाने के अवसर हो सकते हैं। छात्रों को अपने शिक्षकों की सही सलाह से परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस दौरान वृषभ राशि वालों को पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और बिजनेस विस्तार के लिए अप्रत्याशित यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। इस अवधि में वृष राशि वालों को वित्तीय लेनदेन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और बिना सावधानी पूर्वक सत्यापन के किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप सभी चुनौतियों को पार कर पाने की स्थिति में होंगे। आपके बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निश्चित रूप से वांछित सफलता मिलेगी। और साथ मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं। ग्रहण के शुभ प्रभाव से अचानक लाभ मिल सकता है और अटके धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके निवेश इस समय के दौरान अच्छे लाभ देंगे और बिजनेस विस्तार के स्पष्ट अवसर है। मिथुन राशि वाले शेयर बाजार से अच्छा कमा सकते हैं और कुछ नुकसान से बचने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ सकती है। आपका आराम स्तर बढ़ेगा और विभिन्न सौदों के माध्यम से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल में किसी भी प्रकार की साजिश में शामिल छात्रों को परेशानी हो सकती है, डॉट सकती है। अपने बिजनेस में विरोधियों और दुश्मनों से सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की आशंका बन रही है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों और सहकर्मियों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। आपकी संवाद कौशल में सुधार होगा और आपके सामाजिक संपर्कों में जबरदस्त वृद्धि। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी एक है, आसमान एक है और सूर्य भी एक है, तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा तो कुछ राशियों को नुकसान होगा। और चंद्रमा 3 ग्रह कन्या राशि में रहने वाले हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और शनि ग्रह एक दूसरे के आमने सामने रहकर सप्तम दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव और छवि को बढ़ाएगा और आपकी कई इच्छाएं भी पूरी होंगी। आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर आप सफल होंगे और आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं सफल भी होंगी। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कई तरीकों से लाभ मिलेगा और वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मेष राशि वालों के धार्मिक और आध्यात्मिक विचार बढ़ेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाने के अवसर हो सकते हैं। छात्रों को अपने शिक्षकों की सही सलाह से परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और बिजनेस विस्तार के लिए अप्रत्याशित यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। इस अवधि में वृष राशि वालों को वित्तीय लेनदेन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और बिना सावधानी पूर्वक सत्यापन के किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप सभी चुनौतियों को पार कर पाने की स्थिति में होंगे। आपके बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है।